में सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पर वक्त हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.2 को डियर स्टूडेंट हमने पिछली वीडियो में कवर किया था और आज यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 की हेडिंग क्या है डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर राइट तो नहीं की बट आपको यहाँ पर PDF में शो हो रही है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स डियर स्टूडेंट, आपको जितने भी फ्रैक्शंस गिवन होंगे, जो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है वो है हमारे पास 12 और अपान में है डियर स्टूडेंट 25। तो यहाँ पर 12 अपान में 25 जो है डियर स्टूडेंट, इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन मीन्स इसकी डिवीजन के बगैर ही आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो डियर स्टूडेंट क्विकली आप क्या करोगे, जो हमारे पास 12 है और 25 है, इन दोनों की आप एलसीएम लोगे डियर स्टूडेंट। तो क्विकली कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर की एलसीएम, तो 12 के ऊपर 2 का टेबल डियर स्टूडेंट 6 टाइम्स, और यहाँ पर 6 के ऊपर 2 का टेबल 3 टाइम्स, और 3 के ऊपर डियर स्टूडेंट 3 का टेबल जस्ट 1 टाइम। और 25 की भी एलसीएम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 25 की एलसीएम हो जाएगी डियर स्टूडेंट 25 के ऊपर 5 का टेबल 1 टाइम, 5 टाइम्स, एंड 5 के ऊपर 1 टाइम्स 5 का टेबल। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि ये जो है 12 उसके हम फैक्टर्स लिख लेंगे। ये हैं हमारे पास 12 और अपान में होंगे हमारे पास 25, इक्वल होंगे इनके तमाम फैक्टर्स। सबसे पहले जो है हम 12 के फैक्टर लिखेंगे ऊपर, वो है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास है अपान में 5 इंटू 5। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों में हमें ये देखना है कि जस्ट डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो कि 2 एंड 5 मीन्स 2 एंड 5 अगर इंक्लूड होंगे किसमें, डिनोमिनेटर में, तो वो तमाम के तमाम नंबर क्या होंगे डियर स्टूडेंट, हमारे वो होंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स। अगर डियर स्टूडेंट 2 एंड 5 डिनोमिनेटर में नहीं है तो वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो की पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट, इनको फाइंड आउट करने की कि डिनोमिनेटर में जस्ट 5 आना चाहिए। तो इसके डिनोमिनेटर में भी 5 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको क्या, टर्मिनेटिंग। तो ये है डियर स्टूडेंट इसका आंसर। और डियर स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट क्या है, 43 अपान में 21। तो 43 अपान में 21 डियर स्टूडेंट, 43 की जो एलसीएम होगी डियर स्टूडेंट, जस्ट इसके फैक्टर 43 होंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। और यहाँ पर 21 की कर लेते हैं एलसीएम, तो 21। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 21 के ऊपर 3 का टेबल 7 टाइम्स, और 7 के ऊपर 7 का टेबल डियर स्टूडेंट जस्ट 1 टाइम्स। तो यहाँ पर हो गया डियर स्टूडेंट 43 और अपान में है 21, इक्वल होगा डियर स्टूडेंट किसके, 43 और अपान में क्या है 3 इंटू 7। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास, 3 इंटू 7। तो यहाँ पर 3 एंड 7 आ रहा है फैक्टर्स में। तो हमें क्या चाहिए था डियर स्टूडेंट, 2 एंड 5 कंपलसरी डिनोमिनेटर की एलसीएम में जो जितने भी फैक्टर हों उनमें 2 एंड 5 इंक्लूड होने चाहिए। तो वो क्या होंगे हमारे डियर स्टूडेंट, होंगे टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है हमारे पास, नॉट टर्मिनेटिंग मीन्स एंटी। तो डियर स्टूडेंट ये है इसका आंसर। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये भी पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 5 अपान में 32। 5 अपान में 32 डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, 5 एंड 32 की एलसीएम मीन्स इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट क्या है, 5 के जो फैक्टर हैं जस्ट 5 ही होगा, क्योंकि 5 हमारे पास प्राइम नंबर है। और 32 की करेंगे एलसीएम, तो 32 की कर लेते हैं एलसीएम। तो 2 का टेबल 32 के ऊपर 16 टाइम्स, एंड डियर स्टूडेंट 16 के ऊपर 2 का टेबल हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स। और 8 के ऊपर डियर स्टूडेंट 2 का टेबल 4 टाइम्स, एंड 4 के ऊपर 2 का टेबल 2 टाइम्स, एंड 2 के ऊपर 2 का टेबल जस्ट 1 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट 5 और अपान में है 32। यहाँ से लिखते हैं 5 और अपान में 32 इक्वल होगा डियर स्टूडेंट किसके, यहीं से आपको शो नहीं हो रहा, ओके डियर स्टूडेंट अब शो होगा। 5 अपान में 32 किसके इक्वल है, 5 और अपान में लिखेंगे 32 के फैक्टर्स। तो 32 के फैक्टर्स कौन से हैं, ये तमाम के तमाम 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 4 टाइम्स हैं 2,
और ये 5 टाइम्स हो गए 2। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर कि हमारे पास जो की पॉइंट था टू फाइंड आउट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वो ये था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो हम जस्ट क्या इसको कहेंगे डियर स्टूडेंट ये हमारे पास टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 तो आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट कि ये भी पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट अगर फिर भी कोई भी आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में 17/20। तो डियर स्टूडेंट 17/20 17 की जो एलसीएम है डियर स्टूडेंट इसके फैक्टर जस्ट 17 ही होगा इटसेल्फ, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर 20 की कर लेते हैं एलसीएम, तो 20। तो डियर स्टूडेंट 20 के ऊपर 2 का टेबल 10 टाइम्स और डियर स्टूडेंट 10 के ऊपर 2 का टेबल 5 टाइम्स एंड 5 के ऊपर जस्ट 1 टाइम्स। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे 17 अपान में है हमारे पास 20 इक्वल होगा डियर स्टूडेंट 17 एज इट इज़, और 20 की कर लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट 2 × 2 × 5। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि 2 एंड 5 हमारी की पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट 2 एंड 5 इनके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं उनमें इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 भी है 5 भी है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर होगा, क्योंकि इसके फैक्टर्स में हमें क्या मिल रहा है 2 एंड 5 मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये है टर्मिनेटिंग और ये होगा इनका आंसर। आई होप के स्टूडेंट आपको ये भी पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है डियर स्टूडेंट 117 और अपान में डियर स्टूडेंट 125। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या करना है, हमें जस्ट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की एलसीएम करनी है। तो न्यूमिनेटर तो डियर स्टूडेंट एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 117 ही होंगे, क्योंकि ये आई थिंक प्राइम नंबर है। यस प्राइम नंबर ही है डियर स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर की एलसीएम कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर की एलसीएम हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आती है कि डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास 120 के ऊपर 5 का टेबल 12 के ऊपर 2 टाइम्स, फिर डियर स्टूडेंट 10 हो जाएगा और 10 में से 2 जो है हम कैरी देंगे 5 को, तो वो हो जाएगा 25। 25 के ऊपर 5 का टेबल 5 टाइम्स और 25 के ऊपर फिर अगेन 5 का टेबल 5 टाइम्स और 5 के ऊपर 5 का टेबल जस्ट 1 टाइम्स। यहाँ पर है डियर स्टूडेंट 117 और अपान में है प्यारे स्टूडेंट 125 इक्वल होगा डियर स्टूडेंट किसके 117 और अपान में 125 के जितने भी फैक्टर्स हैं, मीन्स ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो प्यारे स्टूडेंट रिमेंबर की पॉइंट क्या थी हमारे पास 2 एंड 5 क्या हों, इसके डिनोमिनेटर के एलसीएम के फैक्टर होने चाहिए 2 एंड 5। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है, ये जो 2 तो नहीं है बट 5 है, तो यहाँ पर ये जो है डियर स्टूडेंट तमाम के तमाम 3 जो है फैक्टर हमारे पास क्या है 5 हैं। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट कि आपको अच्छी तरह से ये पार्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट अब चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पार्ट नंबर 6 के ऊपर। तो ये है इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है डियर स्टूडेंट 5/7। तो प्यारे स्टूडेंट रिमेंबर 5 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 7 भी हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है। तो डियर स्टूडेंट 5 एंड 7 की कोई भी एलसीएम नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वो स्टेटमेंट है 2 एंड 5 एज अ प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 मीन्स डिनोमिनेटर में ना तो 2 है ना फिर 5 है, तो ये हमारे पास जो नंबर है डियर स्टूडेंट ये क्या होगा नॉट टर्मिनेटिंग, मीन्स हमारे पास NT। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि ये भी पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में 9 और अपान में डियर स्टूडेंट 40 और ये दोनों क्या हैं डियर स्टूडेंट माइनस के हैं। तो डियर स्टूडेंट क्विकली क्या कर लेते हैं, हम 9 की भी एलसीएम कर लेते हैं। तो 9 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे डियर स्टूडेंट 3 का टेबल 9 के ऊपर 3 टाइम्स एंड 3 के ऊपर 3 का टेबल 1 टाइम्स। और यहाँ पर है डियर स्टूडेंट 40
और 40 के ऊपर 2 का टेबल 20 टाइम्स एंड 20 के ऊपर 2 का टेबल 10 टाइम्स, 10 के ऊपर 2 का टेबल 5 टाइम्स और 5 के ऊपर 5 का टेबल जस्ट 1 टाइम। अब यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, हम माइनस ले लेंगे कॉमन और 9 के फैक्टर्स लिखेंगे। 9 के फैक्टर्स क्या हैं 3 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 है। और डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है ये माइनस के 3 इंटू 3 और यहाँ पर भी हम लिख लेंगे -9 अपान में है 40, ये इक्वल हैं इसके। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमने 9 के फैक्टर्स लिखे हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम 40 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 40 के 3 से 4 फैक्टर है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट रिमेंबर कि कोई भी यहाँ से अगर हमारे पास एलिमेंट कैंसिल आउट होता है कोई भी डिजिट तो हम उसको कैंसिल आउट भी कर लेते हैं। बट यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट कैंसिलेशन तो नहीं हो रही, बट डिनोमिनेटर में डियर स्टूडेंट 2 एंड 5 हमें क्या नज़र आ रहे हैं एज ए कॉमन फैक्टर नज़र आ रहे हैं। तो ये भी क्या है डियर स्टूडेंट इनकी एलसीएम है। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ये जो नंबर है डियर स्टूडेंट हमारे पास ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो डियर स्टूडेंट आप भी इस तरह इन तमाम के तमाम पार्ट्स को पहचानोगे। सबसे पहले इनकी एलसीएम करने, क्योंकि डिवीजन तो हमें करनी नहीं, तो यहाँ पर इनकी एलसीएम करके इन सभी नंबर को हम क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 10 अपान में 33। तो डियर स्टूडेंट क्विकली हम क्या कर लेते हैं 10 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 10 के फैक्टर यहाँ पर डियर स्टूडेंट आसान है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 5। जब हम 2 इंटू 5 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि 33 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 33 के फैक्टर क्या हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो ये इनकी जस्ट एलसीएम करके हमने फैक्टर निकाले हैं। डियर स्टूडेंट जस्ट मैंने इनको ऑब्ज़र्व किया है कि इनके फैक्टर से यही होंगे कि ये हमारे पास इतने क्या हैं टफ़ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 फैक्टर्स होने चाहिए। अगर 2 एंड 5 फैक्टर्स नहीं है तो वो तमाम नंबर क्या होंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो ये भी क्या है डियर स्टूडेंट हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट ये भी पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं पार्ट नंबर 9 के ऊपर और ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग। तो डियर स्टूडेंट अब चलते हैं पार्ट नंबर 9 के ऊपर। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास 23 और अपान में है 80। तो डियर स्टूडेंट क्या है कि 23 हमारे पास प्राइम फैक्टर है, मींस प्राइम नंबर है। तो इसकी एलसीएम क्या होगी हमारे पास इसके जो फैक्टर बनेंगे 23 ही बनेगा डियर स्टूडेंट। और हमारे पास 80 के जो फैक्टर हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो 80 के जो फैक्टर हैं 2 का टेबल 80 के ऊपर 40 टाइम्स एंड 40 के ऊपर 2 का टेबल 20 टाइम्स एंड 20 के ऊपर 2 का टेबल 10 टाइम्स, 10 के ऊपर 10 का टेबल 2 का टेबल 5 टाइम्स एंड 5 के ऊपर प्यारे स्टूडेंट हमारे पास 5 के ऊपर 5 का टेबल जस्ट 1 टाइम। तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट 23 एज इट इज़ और अपान में लिखेंगे हम 80, अपान में हमारे पास 80 और डियर स्टूडेंट इसके जितने भी फैक्टर्स हैं हम उनको लिखेंगे। ऊपर हमारे पास 23 का कोई भी फैक्टर नहीं है, नीचे जितने भी ये 80 के फैक्टर्स हैं मीन्स 1 2 3 4 टाइम्स 2 है हमारे पास 1 2 3 4 और 1 टाइम्स क्या है हमारे पास 5 है। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट की पॉइंट क्या थी हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानने की कि उनमें जो हमारे पास क्या है 2 एंड 5 एज अ प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो 2 एंड 5 क्या है प्राइम फैक्टर्स में इंक्लूड है। तो ये भी क्या होगा डियर स्टूडेंट हमारे पास ये नंबर होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग। तो डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट आप इसको एज अ टर्मिनेटिंग लिखेंगे, ये है टर्मिनेटिंग और ये है इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में 40 अपान में 35। तो डियर स्टूडेंट 40 अपान में 35 क्या है, तो सबसे पहले हम 40 एंड 35 की एलसीएम ले लेंगे। तो 40 की एलसीएम डियर स्टूडेंट हमारे पास 2 का टेबल 40 के ऊपर 10 टाइम्स, 10 के ऊपर 2 का टेबल 5 टाइम्स और 5 के ऊपर जस्ट 5 का टेबल 1 टाइम। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 40 के ऊपर 2 का टेबल 20 टाइम्स और 20 के ऊपर 2 का टेबल 10 टाइम्स एंड 10 के ऊपर 2 का टेबल 5 टाइम्स एंड 5 के ऊपर 2 का टेबल जस्ट 1 टाइम। तो डियर स्टूडेंट अब है हमारे पास 35, उसकी एलसीएम कर लेंगे और 35 के ऊपर 5 का टेबल डियर स्टूडेंट 7 टाइम्स, 7 के ऊपर 7 का टेबल जस्ट 1 टाइम्स
और यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, 40 अपान में है डियर स्टूडेंट 35। इसकी एलसीएम है हमारे पास किसकी, 40 के जितने भी हमारे पास फैक्टर हैं हम उनको लिखेंगे ऊपर, 2 × 2 × 2 × 5। ये हमारे पास किसके फैक्टर हैं डियर स्टूडेंट, ये हैं हमारे पास 40 के फैक्टर। और नीचे हम लिखेंगे 35 के फैक्टर, वो क्या है हमारे पास, वो है एक 5 और दूसरा है डियर स्टूडेंट 7। तो प्यारे स्टूडेंट रिमेंबर कि हमारे पास जो ये 5 है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर फैक्टर कौन कौन से बचेंगे, 40 अपान में है 35 इक्वल होगा किसके, 2 × 2 × अगेन 2 और अपान में है जस्ट 7। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर कि हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है, 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये जो 5 था ये तो कैंसिल हो गया ऊपर वाले से। तो यहाँ पर 2 जो है डियर स्टूडेंट एंड 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स ये जो नंबर होगा हमारे पास क्या होगा, NT मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये है इसका आंसर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। आई होप कि डियर स्टूडेंट तमाम के तमाम पार्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास 55 अपान में 75। तो डियर स्टूडेंट न्यूमरेटर है हमारे पास 55, तो इसकी एलसीएम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी एलसीएम 5 का टेबल 1 और 1 11 टाइम्स, और 11 के ऊपर 11 का टेबल जस्ट 1 टाइम्स, और 75 की भी एलसीएम कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो 75 के ऊपर डियर स्टूडेंट 2 का टेबल हाउ मैनी टाइम्स, 2 का नहीं बट 3 का टेबल डियर स्टूडेंट 2 टाइम्स, और 1 हम कैरी देंगे 5 को, तो यहाँ पर हाउ मैनी टाइम्स, 5 टाइम्स। और डियर स्टूडेंट 25 के ऊपर 5 का टेबल 5 टाइम्स, और 5 के ऊपर 5 का टेबल जस्ट 1 टाइम्स। और यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, 55 और अपान में है डियर स्टूडेंट 75 इक्वल होगा, यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर है सॉरी न्यूमरेटर 55 उसके फैक्टर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 11, और नीचे डियर स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर लिखेंगे 3 × 5 × 5। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है कि ये जो हमारे पास क्या है 75 में तमाम के तमाम डियर स्टूडेंट वो फैक्टर्स होने चाहिए कौन से, 2 और 5। तो यहाँ पर तमाम के तमाम वो फैक्टर्स तो नहीं है, मीन्स सारे तो वो नहीं हैं, बट यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं कौन से, 5। तो यहाँ पर इस 5 को तो इससे कैंसिल आउट करेंगे, इनकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 55 और अपान में 75 इक्वल होगा 11, और अपान में फिर भी हमारे पास डियर स्टूडेंट 7 × 5 मीन्स हमारे पास एक जो है 5 एज अ प्राइम फैक्टर बच रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये अगर इसमें 5 एज अ प्राइम फैक्टर है तो ये भी हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि ये भी पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी डियर स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टी आपको फील हो रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि हम फ्यूचर में उसको और भी इम्प्रूव कर सकें। तो इसको आप एज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में -96 अपान में 100। तो डियर स्टूडेंट 96 की भी एलसीएम कर लेते हैं क्विकली। तो 2 का टेबल 9 के ऊपर 4 टाइम्स, 1 कैरी देंगे 6 को, तो यहाँ पर 6 के ऊपर 2 का टेबल 8 टाइम्स, और डियर स्टूडेंट 48 के ऊपर 2 का टेबल 4 के ऊपर 2 टाइम्स, 8 के ऊपर 4 टाइम्स, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2 का टेबल 2 के ऊपर 1 टाइम्स, 4 के ऊपर 2 टाइम्स, और यहाँ से डियर स्टूडेंट 2 का टेबल 12 के ऊपर हाउ मैनी टाइम्स, 6 टाइम्स, एंड 2 का टेबल 6 के ऊपर 3 टाइम्स, और डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है 3 के ऊपर 3 का टेबल जस्ट 1 टाइम। 96 की एलसीएम हो गई डियर स्टूडेंट, फैक्टर्स हमें मिल गए, और 100 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट 100, और 2 का टेबल डियर स्टूडेंट 100 के ऊपर 50 टाइम्स, और डियर स्टूडेंट 2 का टेबल 50 के ऊपर 25 टाइम्स, एंड देन डियर स्टूडेंट 25 के ऊपर 5 का टेबल जस्ट 5 टाइम्स, एंड 5 के ऊपर 5 का टेबल 1 टाइम्स। तो यहाँ पर 100 की एंड 96 की तमाम के तमाम फैक्टर्स भी निकल गए, और हमने इनकी एलसीएम भी फाइंड आउट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट माइनस को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे हम 96 और अपान में लिखेंगे डियर स्टूडेंट 100 इक्वल होगी डियर स्टूडेंट किसके, यहाँ पर इनके जो फैक्टर्स हैं उनके 2, यहाँ पर हाउ मेनी टाइम 1 2 3 4 टाइम्स 2 है डियर स्टूडेंट, 5 टाइम्स 2 है,
2 3 4 एंड 5 और 6। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 3 भी आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि 100 के भी फैक्टर डिनोमिनेटर में हम राइट करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो प्यारे स्टूडेंट इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास कितने डियर स्टूडेंट इसके फैक्टर बचे हैं अभी चेक कर लेते हैं। -96 अपान में है डियर स्टूडेंट 100 और ऊपर है डियर स्टूडेंट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और अपान में डियर स्टूडेंट क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये तमाम के तमाम नंबर किसके हैं डियर स्टूडेंट माइनस के हैं। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 2 एंड 5 एज ए कॉमन फैक्टर होने चाहिए। 2 एंड 5 डियर स्टूडेंट क्या है कॉमन फैक्टर है, तो ये तमाम के तमाम जो फ्रैक्शन है डियर स्टूडेंट कंप्लीट फ्रैक्शन ये क्या होगा डियर स्टूडेंट हमारे पास होगा एज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो आई होप डियर स्टूडेंट के आपको ये भी पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट पार्ट 12 के बाद चलते हैं पार्ट नंबर 13 के ऊपर। डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 13 है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास 101 और अपान में डियर स्टूडेंट 125। तो डियर स्टूडेंट क्विकली 101 की एलसीएम 101 ही होगी क्योंकि ये एक हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है और 125 मीन्स डिनोमिनेटर की कर लेते हैं एलसीएम। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास 5 का टेबल 125 के ऊपर 25 टाइम्स एंड डियर स्टूडेंट 25 के ऊपर 5 का टेबल 5 टाइम्स एंड 5 के ऊपर 5 का टेबल 1 टाइम्स। तो यहाँ पर है डियर स्टूडेंट 101 और अपान में है डियर स्टूडेंट 125 इक्वल होंगे डियर स्टूडेंट किसके 101 और अपान में डियर स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में जस्ट हमारे पास की पॉइंट क्या है कि 2 एंड 5 होने चाहिए। तो 2 नहीं है बट 5 तो है ना हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट इसको हम क्या कहेंगे, तो प्यारे स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हैं, ये हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग है डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसमें 2 तो नहीं है बट 5 तो है ना डियर स्टूडेंट। तो 5 एज अ प्राइम फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में होगा तो हम उसे क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो ये इनका आंसर है डियर स्टूडेंट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास 111 और अपान में है डियर स्टूडेंट 96। तो क्विकली डियर स्टूडेंट इनके एलसीएम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 111, तो 111 की डियर स्टूडेंट एलसीएम क्या होगी हमारे पास 111 क्योंकि ये हमारे पास क्या है एज अ प्राइम नंबर है। तो 96 की एलसीएम कर लेते हैं। तो 96 डियर स्टूडेंट 2 का टेबल 9 के ऊपर 4 टाइम्स फिर 1 कैरी देंगे 6 को, तो 16 के ऊपर 8 टाइम्स एंड 2 का टेबल 4 के ऊपर 2 टाइम्स 8 के ऊपर 4 टाइम्स और 2 का टेबल 2 के ऊपर 1 टाइम्स 4 के ऊपर 2 टाइम्स और यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2 का टेबल 12 के ऊपर 6 टाइम्स एंड 2 का टेबल 6 के ऊपर 3 टाइम्स एंड 3 का टेबल 3 के ऊपर जस्ट 1 टाइम। तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट 111 और अपान में है डियर स्टूडेंट 96 इक्वल होगा डियर स्टूडेंट किसके 111 और अपान में क्या है डियर स्टूडेंट ये तमाम के तमाम हम फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स 5 टाइम्स ये हमारे पास 2 है और एक हमारे पास 3 है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है की पॉइंट हमारे पास क्या थी 2 एंड 5 एज ए कॉमन प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए किसमें डिनोमिनेटर में। तो 2 प्रेजेंट है तो ये भी हमारे पास क्या होंगे डियर स्टूडेंट प्राइम नंबर्स होंगे। सॉरी डियर स्टूडेंट ये क्या होंगे टर्मिनेटिंग होंगे क्योंकि 2 हमारे पास एज अ प्राइम फैक्टर है। तो ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग और ये है इनका आंसर। डियर स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में 125 और अपान में है 200। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं 125 की एलसीएम कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट इनके फैक्टर्स तमाम ही आसान है। तो यहाँ पर 125 के मैं फैक्टर्स लिख लेता हूँ 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये हैं 125 की एलसीएम और 200 की एलसीएम कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो 200 की एलसीएम होगी हमारे पास
2 का टेबल डियर स्टूडेंट 2 के ऊपर 1 टाइम्स, दोनों 0 एज इट इज़। 2 का टेबल 10 के ऊपर 2 टाइम्स, फिर 0 एज इट इज़। फिर डियर स्टूडेंट 2 का टेबल हमारे पास डियर स्टूडेंट 2 का टेबल 10 के ऊपर 5 टाइम्स, 0 एज इट इज़। और 2 का टेबल डियर स्टूडेंट 5 के ऊपर 2 टाइम्स, फिर 1 कैरी देंगे 0 को, 10 हो जाएगा। और 10 के ऊपर 2 का टेबल 5 टाइम्स। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट 25 के ऊपर 5 का टेबल 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट 5 के ऊपर 5 का टेबल जस्ट 1 टाइम। तो यहाँ पर क्या है, 200 के ये तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं, तो हम इनको राइट करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 125 और अपान में क्या है 200 इक्वल होगा डियर स्टूडेंट ये जो 5 है डियर स्टूडेंट ये 5 और ऊपर वाले ये दोनों कैंसिल आउट। बाकी हमारे पास क्या रहेगा डियर स्टूडेंट यहाँ पर 2 और अपान में हमारे पास 3 टाइम्स 2। तो की पॉइंट हमारे पास क्या थी, 2 एंड 5 डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में होने चाहिए। तो 2 है 5 नहीं है, नो मैटर। 2 तो है डियर स्टूडेंट, तो ये भी क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि ये भी पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जी तो डियर स्टूडेंट तमाम के तमाम क्वेश्चंस के जो मेथड है डियर स्टूडेंट वो सेम ही है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 के आंसर्स मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं ताकि आपको आइडियाज़ हो जाएं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। डियर स्टूडेंट आप इनको खुद अपने आप ही डियर स्टूडेंट फाइंड कीजिएगा कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4। और डियर स्टूडेंट अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले गेन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। तो डियर स्टूडेंट हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट।